जय हिंद। चलिए आज हम समझते हैं क्लास 9 चैप्टर 8 का एक्सरसाइज 8.1। 8.1 का क्वेश्चन है, एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है, यानी 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है तथा पुनः 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करती है, तो वस्तु का औसत चाल क्या होगा। इसमें आपको पूछ रहा है औसत चाल क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहले आप वस्तु की दूरी निकालिएगा। तो दूरी का होता है एस बराबर हम आपको बताए थे 16 मीटर प्लस 16 मीटर, ये एस है। एक तो ये दूरी दिया हुआ है और एक ये दूरी दिया हुआ है, इसमें दो दूरी दिया हुआ है, तो ये जो दोनों दूरी है उसको जोड़ देंगे तो 16 प्लस 16 हो जाएगा 32 मीटर। कितना हो जाएगा? 32 मीटर। उसके बाद इसमें दिया हुआ है टाइम दिया हुआ है 4 सेकेंड और 2 सेकेंड, तो टाइम को भी दोनों को भी जोड़ देंगे। तो टाइम देखिए हम लिखते हैं, टाइम है हमारा 4 सेकेंड प्लस में 2 सेकेंड, तो ये टोटल हो जाएगा 6 सेकेंड। और हमको पूछ कर रहे हैं औसत चाल पूछ रहा है, तो औसत चाल का फार्मूला लगाते हैं। तो औसत चाल का फार्मूला होता है, औसत चाल का जो फार्मूला होता है वह होता है कुल दूरी बटा कुल समय। क्या होता है? कुल दूरी बटा कुल समय। देखिए आपका कुल दूरी कितना है? कुल दूरी है आपका 32 मीटर। कुल दूरी कितना है? 32 मीटर। तो आप यहाँ लिखिएगा 32 मीटर बटा कुल समय आपका कितना है? 6 सेकेंड। तो आप यहाँ लिखिएगा 6 सेकेंड। अब आप इसको काट दीजिए, 3 दूनी 6, 2 बार में कट गया। 3 से काटेंगे इसको तो 2 से काटिए, 2 तिहाई 6, 3 बार में कट गया। और 2 से काटेंगे इसको तो 16 बार में ये कट जाएगा, समझ गए? 2 8 16 होता है। उसके बाद आप इसको 3 से काटिए, 3 पंजे 15 और पॉइंट, फिर हाथ में बचा एक बचा 0 लगाइए, 3 तिहाई 9, यहाँ 3 होगा, फिर 1 बचा, फिर 0, फिर 3 तिहाई 9। तो ये जो आपका आंसर होगा वो होगा आपका 5.33 मीटर पर सेकेंड। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। समझ में आ गया आप लोग को? चलिए एक बार और समझा देते हैं। इसमें पूछ रहा है, एक वस्तु है 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करता है तथा पुनः 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करता है। तो इसमें औसत चाल पूछ रहा था, तो हम लोग क्या किया, एस निकाल दिए, दूरी का दोनों को जोड़ दिए। 16 मीटर यहाँ है, 16 मीटर यहाँ, ये दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 32 मीटर आएगा। और आपका समय था 4 सेकेंड प्लस में 2 सेकेंड, 4 सेकेंड यहाँ था, 2 सेकेंड यहाँ था, 2 जगह समय भी दिया हुआ था, तो दोनों को जोड़ दिए और औसत चाल का फार्मूला लगा दिए। ये आपका हो गया रिक्वायर्ड आंसर। चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.2 का। क्वेश्चन है आपका, यात्रा शुरू होते समय कार का ऑडोमीटर। पहले आप समझिए ऑडोमीटर क्या होता है। ऑडोमीटर वो होता है जो कार की किलोमीटर को नापता है कि कितना ये गाड़ी चला है। मोटरसाइकिल वगैरह में, कार वगैरह में रहता है कि कितना दूर ये गाड़ी चला है, वो ऑडोमीटर रहता है, समझ गए? ऑडोमीटर 2000 किलोमीटर प्रदर्शित करता है, यानी एक कार है उसका जो ऑडोमीटर है वह 2000 किलोमीटर प्रदर्शित करता है, यानी 2000 किलोमीटर तक वो चला है। और यात्रा समाप्त होने पर 2400 किलोमीटर प्रदर्शित करता है, यानी शुरू और ख़त्म के बीच ये 400 किलोमीटर चला है। तो यदि इस यात्रा में 8 घंटे का समय लगता है तो कार की औसत चाल को किलोमीटर हावर और मीटर सेकंड में ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसका शुरू करते हैं। पहले आप लिखिएगा इसका प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग आपका दिया हुआ है, देखिए यह हो गया आपका प्रारंभिक वेग। कार का जो जब शुरू हुआ था, प्रारंभिक वेग जब शुरू हुआ था तब इसका जो वेग था वह था 2000 किलोमीटर। तब कितना था? 2000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर। और जब यह यात्रा समाप्त हो गया, जब यात्रा समाप्त हो गया तब इसका अंतिम वेग देखिए, इसका अंतिम वेग है 2400 किलोमीटर। कितना है? 2400 किलोमीटर। हम प्रारंभिक वेग को u से डिनोट करते हैं और अंतिम वेग को v से डिनोट करते हैं। समझ में आया? उसके बाद आपका है क्वेश्चन कि प्रदर्शित करता है, तो यदि इस यात्रा में 8 घंटे का समय लगता है, टाइम कितना दिया है आपका? टाइम है आपका 8 आवर। तो आपका औसत चाल ज्ञात करना है। तो औसत चाल हम ज्ञात करते हैं। औसत चाल का फार्मूला होता है, देखिए औसत चाल बराबर
कुल दूरी बटा में कुल समय। औसत चाल बराबर क्या होता है? कुल दूरी बटा में कुल समय। तो आपका कुल दूरी कितना था? कुल दूरी था आपका, अंतिम वेग था 2400 किलोमीटर और प्रारंभिक था 2000 किलोमीटर। तो हम अंतिम में से प्रारंभिक को माइनस कर देंगे। क्या करेंगे? अंतिम में से प्रारंभिक को माइनस कर देंगे। तो ये आपका आ जाएगा 400 किलोमीटर। कितना आ जाएगा आपका? 400 किलोमीटर आ जाएगा। समझ गए? 400। अब यहाँ पूछ रहा है टाइम मेरा कितना दिया हुआ है? कुल समय दिया हुआ है मेरा 6 आवर। कितना दिया हुआ है? 6 आवर। तो यहाँ लिखेंगे 6 आवर, इसको माइनस कर दिए तो ये आपका आ गया, 8 आवर दिया हुआ है, तो ये आपका आ गया 400 अपॉन में 8 आ जाएगा। अब आप इसको काट दीजिए। देखिए 8 × 5 = 40, 5 बार में कट गया और ये 0 का 0 लगा देंगे तो ये आपका आ गया किलोमीटर पर आवर में। इसमें 2 क्वेश्चन पूछा है, एक तो किलोमीटर पर आवर में पूछा और एक मीटर सेकंड में। चलिए मीटर सेकंड को आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं मीटर सेकंड में इसको कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए मीटर सेकंड में निकालने से पहले हम इसको लिखेंगे औसत चाल। क्या लिखेंगे? औसत चाल। तो आपका औसत चाल कितना था? पीछे आया था 50, तो यहाँ लिखेंगे 50 गुना 5/18। ये 5/18 कहाँ से आया वो समझते हैं। देखिए पहले आप ये समझिए, जैसे 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। और आपका टाइम देखिए 1 आवर में आता है 60, 1 आवर में 60 मिनट आता है और 1 मिनट में आता है आपका 60 सेकेंड। 1 मिनट में 60 सेकेंड आता है। तो यही हो गया आपका ट्रिक। जैसे 1000 ऊपर लिख दीजिए और 60 को 60 से गुना कर दीजिएगा तो आपका आएगा 3600। 60 से 60 को गुना कर दीजिएगा 3600। अब इसको काटिए, 6 से 6 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 2 एकम 2, 2 अट्ठी 16, 2 पचे 10। तो देखिए आपका आ गया 5/18 और यही 5/18 को हम यहाँ लिख दिए। अब इसको आप काटिए, तो आप काटिएगा तो देखिए 2 से काटिए, 2 × 9 = 18 और 2 से कटेगा 50, 25 बार में कट जाएगा। अब आप यहाँ देखिए 9 से इसको काटिए। 9 से अगर आप काटिएगा तो आपका आएगा, इसको 25 और 5 को गुना कर लीजिए तो आपका 125/9 आएगा और इसको काटिएगा तो मीटर सेकंड में है ये, तो आपका आएगा 13.88 मीटर पर सेकंड। ये आपका आ गया रिक्वायर्ड आंसर। समझ में आ गया? अगले वीडियो में फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।